हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस एजुकेयर ऐप एंड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के पार्ट 2 यानी लेक्चर 2 के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स यानी खेल से रिलेटेड जो कि एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन ऐसा मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाँ, तो पहला क्वेश्चन आ चुका है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है। कनाडा का कैपिटल ओटावा है और आप जानते हैं कनाडा जो है वो एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आइस हॉकी। आइस हॉकी यहाँ पर एक नेशनल गेम है कनाडा में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रग्बी फुटबॉल जो है वो 15 खिलाड़ी इसमें होते हैं। फुटबॉल में तो 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फुटबॉल में होते हैं 11, लेकिन रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। देखिए, बेसबॉल जो है वो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नेशनल गेम है, ठीक है। और जबकि वॉलीबॉल की बात करें तो ये जो है श्रीलंका का नेशनल गेम है, ठीक है। एक एक करके हम चलते रहेंगे और देखते रहेंगे हम ऑप्शन को भी और साथ ही साथ क्वेश्चन को भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वॉलीबॉल अभी बताया मैंने श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, इसको ध्यान रखिएगा। आइसलैंड का ध्यान रखेंगे, हैंडबॉल जो है वो आइसलैंड का, यानी आइसलैंड एक देश है जहाँ जानते हैं आप पीस रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पर हमेशा आइसलैंड आता है। यहाँ पे शांति का सूचकांक जो एक जारी किया जाता है उसमें हमेशा आइसलैंड पहले नंबर पे आता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हैंडबॉल जो है वो आइसलैंड का नेशनल गेम है। और बाकी इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है यूनाइटेड स्टेट का। तो यूनाइटेड स्टेट का है क्या, बेसबॉल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं कि फील्ड हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। बहुत सारे लोग क्रिकेट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हॉकी जो है फील्ड हॉकी वो हमारा क्या है, हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंडिया का नेशनल गेम हमारा है हॉकी। चलिए, आप जानते होंगे 1936 में जब बर्लिन ओलंपिक गेम में मेजर ध्यानचंद खेलने गए थे हॉकी, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो हिटलर ने उनसे कहा था कि भारत से आप छोड़ करके जर्मनी की टीम में शामिल हो जाइए, लेकिन वहाँ पर हुए नहीं थे वो। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ जापान। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जापान का राष्ट्रीय खेल जो है वो है जूडो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जूडो में आप देखते होंगे जापान में बड़े मोटे मोटे ताजे ताजे तगड़े तगड़े लोग होते हैं जो आपस में लड़ते हैं, वो दरअसल जूडो होता है। तो जूडो जो है वो जापान का नेशनल गेम है, ठीक है। चलिए, दरअसल हमारे यहाँ ये कुश्ती के रूप में होता है, लेकिन वहाँ जूडो की तरह होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जूडो। बुल फाइटिंग इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री। बुल फाइटिंग यानी सांडों का, जो बैलों का युद्ध होता है, बैलों की लड़ाई होती है, दो बैल आपस में लड़ाई करते हैं, फाइटिंग करते हैं, उसका वो दरअसल एक गेम होता है। वो कहाँ का है, स्पेन का है, ध्यान रखेंगे, वो ध्यान रखेंगे कहाँ का है, स्पेन का है। स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, इस बात को ध्यान रखेंगे। और स्पेन में सबसे ज़्यादा ये खेल फेमस भी है और ये ही इसका राष्ट्रीय खेल भी है, ठीक है। जापान का मैंने अभी बताया जूडो है, ठीक है। चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब आपको दरअसल दो ग्रुप दिए गए हैं और इन दो लिस्ट में आपको मिलान करना है कि कौन सा एक राष्ट्रीय खेल है, और दूसरे आपको लिस्ट में मिलाना है कि कौन से देश का वो राष्ट्रीय खेल है। आपको दोनों में क्या करना है, आपको मैच करना है। तो सबसे पहले हमने आइस हॉकी की बात की थी, तो आइस हॉकी जो है वो कनाडा का है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ए का हो जाएगा 1, तो ए का 1 होगा, तो 1 देखिए इसमें दिया है और इसमें दिया है, इन दोनों को तो काट दीजिए ऐसे ही, क्योंकि इसमें 2 और 2 दिया है।
तो तीसरा और चौथा तो आंसर कभी होगा ही नहीं। हमारा आंसर या तो होगा ए या तो होगा बी। अब आइए हमें जो आता है उसकी बात करते हैं। रग्बी फुटबॉल अभी हमने नहीं बताया आपको, तो अभी हम आते हैं बुल फाइटिंग के ऊपर। बुल फाइटिंग मैंने आपको बताया है कि ये दरअसल स्पेन का गेम है, तो सी का हो जाएगा 3। सी का 3 कहाँ दिया है? देखिए सी का 3 इसमें नहीं दिया है, सी का 3 बस इसी में दिया है। तो बस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा बेसबॉल कहाँ का है? यूएसए का है, ठीक है ना। बुल फाइटिंग कहाँ का है? स्पेन का है। आइस हॉकी कहाँ का है? कनाडा का है। जबकि रग्बी फुटबॉल जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं वो कहाँ का है? स्कॉटलैंड का नेशनल गेम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रग्बी फुटबॉल कहाँ का गेम है? तो रग्बी फुटबॉल जो है वो नेशनल गेम है स्कॉटलैंड का, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? खो खो आप जानते हैं कि खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। खो खो जो खेल होता है, ध्यान रखिएगा, बेसबॉल और खो खो, बेसबॉल और खो खो दोनों में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 9, ठीक है। 11 खिलाड़ी किसमें होते हैं? आप जानते हैं फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ी होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो, तो ध्यान रखिएगा पोलो में 4 वर्ड है, 1 2 3 4, इसमें खिलाड़ी भी होते हैं कितने? 4 होते हैं। अगर वाटर पोलो की बात हो गई, वाटर पोलो, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए साइड इन वाटर पोलो? अब देखिए वाटर पोलो की बात आ गई है, तो कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। सिर्फ पोलो की बात करेगा तो आंसर होगा 4, जबकि वाटर पोलो की बात करें तो होता है आंसर 7, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और ध्यान से देखेंगे, बास्केटबॉल के बारे में आपसे पूछा गया है कि बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। अगर थोड़े ध्यान से हम इसका देखें आंसर, तो करेक्ट आंसर होगा 5। तो बास्केटबॉल में एक साइड में 5 खिलाड़ी होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जवाब देंगे इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपके सामने क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख, यानी आपको कहा जाता है कि भाई एक धावक थे, एक रनर थे, एक एथलीट थे जो इतनी तेज दौड़ते थे कि वो लगता था कि उड़ रहे हैं। क्या है? उड़ रहे हैं भाई, फ्लाइंग कर रहे हैं। तो दरअसल फ्लाइंग जो कर रहे हैं वो किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख भाई मिल्खा सिंह को कहा जाता है। किसको? मिल्खा सिंह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? यानी आपको इसमें बताना है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से दरअसल किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन में है राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, इमरान खान और शुएब अख्तर। तो करेक्ट आंसर होगा शुएब अख्तर, क्योंकि शुएब अख्तर देखिए दरअसल रावलपिंडी जो है एक जगह है पाकिस्तान में, और वहाँ पर रावलपिंडी एक्सप्रेस चलती है बहुत तेज़, और जो इतनी तेज़ चलती है उसी के रफ्तार से ये गेंदबाजी करते हैं। शुएब अख्तर बहुत तेज़ रफ्तार से गेंद फेंकते हैं, इसीलिए क्रिकेट में शुएब अख्तर को तेज गेंद जब ये फेंकते थे तो उस समय इतने तेज गेंदबाज कोई नहीं थे, लेकिन अब तो बहुत सारे हो गए, लेकिन शुएब अख्तर उस समय के सबसे तेज गेंदबाज थे, इसीलिए उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए आज भी जाना जाता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस के रूप में शुएब अख्तर को जाना जाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, टर्बिनेटर टर्न कराते थे ये गेंद को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, इसीलिए इनको टर्बिनेटर कहा जाता था। भाई गेंद को फेंकते थे इस तरह से और गेंद कट करके स्टंप के अंदर चली जाती थी। इनको कहा जाता था हरभजन सिंह को। किसको? हरभजन सिंह को क्या कहा जाता है? टर्बिनेटर कहा जाता है।
अनिल कुंबले को क्या कहा जाता है? मुझे जंबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलिए कमेंट सेक्शन में नहीं पूछूंगा आपसे, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जंबो कहा जाता है अनिल कुंबले को। ठीक है। नोवाक जोकोविच जो कि एक बहुत ही बेहतरीन टेनिस प्लेयर हैं, वो किस देश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो नोवाक जोकोविच एक बहुत ही बेहतरीन टेनिस के प्लेयर हैं, बहुत सारे ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं, सर्बिया के प्लेयर हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारे प्लेयर हैं, जैसे रोजर फेडरर का आपने नाम सुना होगा, स्विट्जरलैंड के हैं वो, और उनके नाम से तो सिक्के भी जारी किए थे स्विट्जरलैंड ने। उसी तरह से बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे कि मैंने बताया रोजर फेडरर हैं, नोवाक जोकोविच हैं, और एक और है राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, ब्लैक पर्ल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? देखिए ब्लैक पर्ल दरअसल एक खिलाड़ी को कहा जाता था, ब्राजील के खिलाड़ी थे पेले, उनको कहा जाता था ब्लैक पर्ल। ठीक है, तो इसलिए फुटबॉल के खिलाड़ी थे वो, और इसीलिए फुटबॉल से ये संबंधित है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, द विलियम्स सिस्टर्स आर नोन फॉर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती हैं? आपको बताना है इसका आंसर। तो दोस्तों मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो है विलियम्स बहनें। देखिए सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स जो कि खेलती हैं क्या? टेनिस खेलती हैं, ध्यान रखेंगे, टेबल टेनिस नहीं बल्कि लॉन टेनिस खेलती हैं, और बहुत ज़्यादा फेमस अमेरिका की ये दोनों प्लेयर थी, और बहुत ज़्यादा फेमस हैं किसके लिए भाई? लॉन टेनिस के लिए। ठीक है, लॉन टेनिस के लिए बहुत सारे ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑड प्लेयर आउट? यानी इसमें से कौन सा विषम खिलाड़ी है, इसमें से हमें वही निकालना है। तो आप ध्यान से समझेंगे। देखिए सचिन तेंदुलकर क्या है? एक क्रिकेटर है। क्या है ये? एक क्रिकेटर है भाई। ये क्या है? क्रिकेट खेलने वाले एक प्लेयर है। ठीक है, चलिए क्रिकेट हो गए। सुनील गावस्कर जिसको लिटिल मास्टर कहा जाता है, और ये भी क्या है? ये भी आपके क्रिकेट के ही प्लेयर हैं। ठीक है, अब हम विजय हजारे ट्रॉफी आप जानते हैं, ये भी क्रिकेट से संबंधित है, जबकि नारायण कार्तिकेयन जो है वो फार्मूला 1 रेसिंग कार से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही सबसे अलग होंगे। बाकी 3 लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन नारायण कार्तिकेयन जो है वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? तो 64 खाने होते हैं, आपको पता है ग्रिड सिस्टम के ऊपर ये खेला जाता है। ब्लैक और वाइट मिलाकर के 32 होते हैं, और ये 64 टोटल खाने होते हैं पूरे, कहाँ? चेस में। ठीक है, चेस में जो खाने होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 64। जैसे आपने देखा होगा चेस में ये इस तरह के है ना खाने होते कि नहीं होते? ठीक है, मैंने रफ में आपको बनाया है, ऐसे करते करते 64 टोटल खाने होते हैं। चलिए, कोपा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? देखिए कोपा कप आप ध्यान से समझिएगा। कोपा कप दरअसल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, यानी दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है, उसमें बहुत सारे देश आपस में फुटबॉल खेलने वाले इकट्ठा होते हैं, और आमतौर पर दक्षिण अमेरिका के ही कॉन्टिनेंट यानी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के ही देश कोपा कप खेलते हैं, जिसमें कि आप जानते हैं चिली जो देश है वो साउथ अमेरिका में आता है। ऐसे देश क्या होते हैं? कोपा कप खेलते हैं, तो वो फुटबॉल से संबंधित है। क्या है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब पूछा है आपसे कि रॉबर्स कप, ठीक है ना, और रोवर्स कप किससे संबंधित है, ये आपको आंसर बताना है। चलिएगा फटाफट से बताइएगा रॉबर्स के। हाँ जी, तो रॉबर्स कप जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो है फुटबॉल से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित है और रॉबर्स कप, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दरअसल रोवर्स कप कहा जाता है, बेहतर होगा कि रॉबर्स कप आप कहें इसको। रॉबर्स कप जो है वो संबंधित है किससे? रॉबर्स यहाँ पे आ चुका है, दरअसल हिंदी में तो रॉबर्स बोल सकते हैं, लेकिन रॉबर्स यहाँ पे लुटेरो वाला रॉबर्स लिख दिया। रोवर्स कप है, फुटबॉल से संबंधित है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डेविस कप। अब देखिए डेविस कप बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
बहुत ही शानदार, हॉकी से संबंधित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी में है टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी में है लॉन टेनिस। अब आपको बताना है, और ऑप्शन डी में है हॉकी। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? डेविस कप। ध्यान रखेंगे, डेविस कप बहुत ही ज़्यादा फेमस एक गेम है। दरअसल डेविस कप एक बहुत ज़्यादा फेमस गेम है। किसमें? लॉन टेनिस में। क्या होगा? लॉन टेनिस। यानी देखिए, लंबा वाला टेनिस जो होता है, लॉन टेनिस का मतलब लॉन के अंदर खेला जाने वाला जो टेनिस होता है वो दरअसल होता है, एक होता है टेबल टेनिस जो टेबल के ऊपर खेला जाता है, लेकिन एक होता है लॉन टेनिस जिसमें सानिया मिर्जा का नाम आपने सुना होगा, राफेल नडाल का नाम सुना होगा, और इसके साथ साथ मैंने अभी बताया आपको कि नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं उनका भी नाम आपने सुना होगा। तो डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। कैसे याद करेंगे? डेल स्टेन का नाम आपने सुना है? डेल स्टेन एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। डेल स्टेन। ठीक है, तो बस डेल में पहला वर्ड याद कर लीजिए। डे से डेविस कप हो जाएगा, ल से लॉन टेनिस, ड से डेविस कप, ल से लॉन टेनिस। तो याद रखिएगा, डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थॉमस कप। देखिए ठीक है ना, थॉब याद कर लीजिएगा। थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। ठीक है, देखिए इसी तरह याद करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कप हैं जो कि अलग अलग गेम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, आपको अभी मैंने बताया डेविस कप में क्या हो जाएगा? डेल स्टेन, लॉन टेनिस से संबंधित है। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ये बहुत ज़्यादा फेमस कप है। और कोपा कप भी फुटबॉल से ही संबंधित है। अब डूरंड कप की बात जब करते हैं, तो डूरंड कप तो ये तो बहुत पुराना गेम है, आप जानते होंगे, फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ गेम के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब इंपॉर्टेंट कुछ टर्म होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो कि कुछ खास खेलों में इस्तेमाल होते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भाई बटरफ्लाई स्ट्रोक जो शब्द एक है वो किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई दरअसल एक तरह का टर्मिनोलॉजी होता है तैराकी के अंदर, स्विमिंग के अंदर। माइकल फेल्प्स का नाम आपने सुना होगा, यूएसए का तैराक था, बहुत ही खतरनाक भाई। एक ही ओलंपिक गेम में बहुत सारे गोल्ड मेडल इसने जीते थे, क्योंकि अलग अलग स्विमिंग में ना अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे बटरफ्लाई स्टाइल है ना, इस तरह के स्टाइल होते हैं, क्लासिक स्टाइल, पता नहीं कौन कौन सा स्टाइल होता है, बटरफ्लाई स्ट्रोक यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो स्विमिंग में कई तरह के स्टाइल होते हैं, अलग अलग स्टाइल में बहुत सारे। माइकल फेल्प्स ने क्या जीता था गोल्ड मेडल, अमेरिका का प्लेयर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच स्पोर्ट द वर्ड बुल्स आई इज यूज्ड? बुल्स आई यानी, अब आई से आ रहा है बात, तो थोड़ा ध्यान समझिए। आई माने आँख होता है, और आँख का यूज कहाँ करते हैं भाई? जब हम शूटिंग करते हैं तो आँख का यूज वहाँ करते हैं। तो यहाँ पर शूटिंग करेक्ट आंसर होगा। शूटिंग के लिए ये एक टर्मिनोलॉजी है बुल्स आई, यानी एकदम ध्यान से देख करके, एकदम तगड़े लेवल पे देख करके, एक आंख से देख करके निशाना मारना है। बुल्स आई यानी एकदम ध्यान से देख करके शूटिंग करना है। शूटिंग हमें आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा शूटिंग। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन, देखिए पहले कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे वो हैमिल्टन कनाडा में हुए थे 1930 में। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे 1930 में, ध्यान रखेंगे। और सबसे पहला जो मॉडर्न ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1896 में। कहाँ पे हुई थी? ग्रीस के शहर एथेंस में हुई थी। कहाँ पे? ग्रीस के शहर एथेंस में हुई थी। पियरे डी क्वार्बटीन पियरे डी क्वार्बटीन जो थे उनको दरअसल ओलंपिक का जनक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ग्रीस से हुई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। टाइगर वुड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टाइगर वुड का संबंध देखिए लकड़ी से नहीं है, वुड माने लकड़ी होता है, लेकिन लकड़ी से नहीं है। दरअसल टाइगर वुड एक प्लेयर हैं यूएसए अमेरिका के, जो कि बहुत ही बेहतरीन गोल्फ के प्लेयर हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर।
गोल्फ के महान खिलाड़ियों की जब नाम का लिस्ट आता है तो टाइगर वुड का उसमें नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि टाइगर वुड बहुत ज़्यादा फेमस है गोल्फ के मैदान में, ठीक है, और इसके गेम में भी। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो आप जानते हैं ये कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे स्टेडियम है, जैसे वानखेड़े स्टेडियम आपका है मुंबई में, चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु में, चेपॉक स्टेडियम है चेन्नई में। तो इस तरह से आप स्टेडियम के नाम भी याद रखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, अब मोटेरा स्टेडियम जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है वो गुजरात में है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, अगर फुल फॉर्म आपको आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि फीफा का संबंध किससे है। तो फीफा का संबंध है गेम से, जो कि फुटबॉल का एक संस्था है जो कि फुटबॉल कराता है। हर 4 साल में फुटबॉल का जो गेम होता है जो कि कराया जाता है फीफा के द्वारा, ठीक है। आपको पता है कतर में इस बार आयोजित हुआ था फुटबॉल फीफा का, पिछले बार जो हुआ था, और इसको जीता था किसने? अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। विजेंदर सिंह का संबंध किससे है? तो आपको पता है विजेंदर सिंह एक बॉक्सिंग के प्लेयर थे इंडिया के, आपको पता है, अब रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया। कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, और बॉक्सिंग के गेम से रिलेटेड हैं विजेंदर सिंह, ठीक है। मैरी कॉम का नाम भी आपने सुना होगा, वो भी बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अब अगला क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस, क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? देखिए, आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त को, इसीलिए इन्हीं के जन्म दिवस पे हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों ये 30 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।